जैसे राजस्थान राठौड़ है, जाडेजा है, परमार है, ये सब का। तो जब उसके काठी के साथ मैरिज किया, फकीर के काठी थे, उसके साथ मैरिज किया, तो काठी ने उसके दरबार ने राजा ने उसका एक शर्त मुकी, मैं अपनी दिक्री डॉटर देता हूँ, दिक्री देता हूँ, तो जो संतान होगा वो काठी होगा ना, आप भी काठी बनने पड़ेगा। बोलो मंजूर है? तो मंजूर हुआ। तो वहाँ से राजपूत काठी में मिला, उसमें कई शाखाएं, जबलिया हो, परमार है, राठौड़ हमारे दादल है, ऐसे वहाँ के परमार है, ऐसे वाला है, हमारे आचर कुमार वाला, लालू जी, सब ये अटैक होती है हमारे। ये सब ओरिजिनल राजपूत में से चली आती, जैसे अपने महाराणा प्रताप से जो इतिहास होता है, चौहान वंश, सिसोदिया वंश, वो वहाँ से बनती है। वहाँ से अलग अलग दूर। जब हल्दी घाट का युद्ध हुआ, राणा संघ ने सब युद्ध हुआ, तो उसमें से जो ग्रुप अलग पड़ गया, हमारे यहाँ सरानिया लोग हुए, सरानिया वो गाड़ा लोहार का काम करते हैं, तो उसको हम पूछते हैं ना। तो जब हमें हल्दी घाट का युद्ध हुआ था ना, तब हम भी सैनिक, हम राजपूत भी, कुआं में जो वाव पकड़ कर उसमें हम हथियार बनाते, घसते थे, ऐसे करते तो हम देते थे। पर इतनी भीड़ पड़ी तो हम गुजरात होकर इधर आ गए, तो हमारा इतिहास हम राजपूत है, वो भी कहते हैं। मेरा नाम है नागभाई नागराज वाला, मैं काठी क्षत्रिय राजपूत हूँ, मैं जूनागढ़ के रहने वाला हूँ। ये जो इलाका है हमारे, वो काठियावाड़ बुलाता है, क्योंकि काठी लोग ने इस पे भोग दिया है। तो काठी लोग में त्याग, बलिदान, साहस, सब भावना होती है। आज भी संस्कृति है, जितने हमारा संतो हुए काठी दरबार में हुए, दाना बापू, गीगा बापू, ईशान बापू, इतना है आपको कैसे। और जितने सती नारी हुए तो हमारे आपका कौम में उसे हुए, और त्याग और बलिदान भावना की हमारी कौम होती है। इसलिए काठियावाड़ के जो काठी लोग नहीं, तो ये महाराष्ट्र में सब, अच्छा, महाराष्ट्र गायकवाड़ सरकार की फौज इधर बहुत आती थी। हाँ, गायकवाड़ सब रजवाड़ को हैरान करते थे, पर काठी उसको भगा दिया। इतनी हमारी कौम बहुत कम्युनिटी कम है, पर खानदानी त्याग और बलिदान के इतिहास है हमारा। झवेरचंद मेघाणी हमारा एक शायर थे, क्या लेखक, राष्ट्रीय शायर थे झवेरचंद मेघाणी, गांधी जी के साथ, वही हमारे काठियावाड़ के थे। उसने काठी कौम की इतनी बिरादरी की कि आप उसको सुनो तो एक एक गांव के इतिहास पढ़े काठी लोग का। आज हम दोबारा जूनागढ़ में आए हैं, गुजरात के जूनागढ़ में वापस हमारी समाज को तीसरी बार इतिहास को खंगालने के लिए, और काफ़ी कुछ तथ्य हमको आप मिले हैं जो हमारे इतिहासकार जी बताएंगे। परिमल भाई जी रूपाणी साहब सब कुछ बताएं कि हमारा कैसे ऐसे पलायन हुआ। नहीं, इसमें जो आप जो सरनेम बोलते हैं वो चूड़ा समाज से मिलती जुलती नहीं है। ऐसी बात मालूम लगती है कि आप पहले जब गुजरात का जो हल्ला हुआ था, जो सिद्धपुर पाटन वाले जो राजा हुए थे, उसने जब जूनागढ़ पर हल्ला किया और थानेदार को निमाया गया था, तब उसी समय आपका समाज के अमुक वर्ग के लोग यहाँ जूनागढ़ आए होंगे। बाद में जब चूड़ा समाज रूलर फिर से जूनागढ़ में स्थापित हुए, तब आपको जाना पड़ा। और इसी समय कोई आक्रमण की भी, मुस्लिम आक्रमण की कोई घटना बनी होगी, जिससे आपकी सती की माई गढ़ी की सती की जो बात आती है, तो आपकी सती यहाँ रहेगी और आपको यहाँ से फिर से पलायन होना पड़ा जूनागढ़ से। तो मूलभूत आप जूनागढ़ के नहीं हैं, ऐसा लगता है। मूलतः मतलब गुजरात के, सौराष्ट्र के नहीं थे, मतलब सौराष्ट्र के नहीं होते, मूलभूत हम गुजरात के थे, जो अहमदाबाद और पाटन तरफ से थे। और जब जयसिंह ने यहाँ राज किया, सिद्धराज जयसिंह ने, तो उसके साथ में हमारे वंशज यहाँ सेनापति बन के आए। हो सकता है उसके पहले भी आक्रमण तो हुआ था। अच्छा, पहले भी आ चुके हैं, 2-3 आक्रमण हुए। इस बुक में आप जरा दृष्टिपात करोगे, अच्छा, तो आपको कितने हल्ले गुजरात की तरफ हुए, इसमें से आपको पूरा संशोधन करना पड़ेगा। तो हम काफी समय से गुजरात में आ गए थे, लेकिन मूलभूत हम मतलब मूलभूत गुजरात के थे, लेकिन काफी समय से जूनागढ़ में रहने आ गए थे। इस दौरान जूनागढ़ में आपका पीरियड क्या होगा? 10 साल होगा, जो भी हो, 10 साल का भी होता है, 2 साल का भी हो सकता है। हाँ, 2 भी, 10 भी, 20, 50 भी हो सकता है। उसके बाद में वापस जब ये क्या नाम बताते हैं, जो चूड़ा समाज उन्होंने अपने जब जूनागढ़ का कब्जा किया था और पाटन को थानेदार से यहाँ से भगा दिया, तो तब आपको भी जाना पड़ा होगा ना? तो फिर यहाँ से भागना पड़ा, और यहाँ से भाग के फिर सीधे मालवा की तरफ निकल। जो चूड़ा समाज के जो क्षत्रियों की जो
वंशावली में रायजादा सरवैया उसमें वो हमारे इसमें नहीं है। आप में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बराबर ना, इसी बात सोलंकी वाला हमारा मिल रहा है। सोलंकी है, तो यही बात सही है कि सोलंकी है, मैंने क्या चौहान बोला है। कि हमारे बनिए लोग बिनमाल से जूनागढ़ है, जी सभी बनिए लोग सौराष्ट्र के हैं, जी। सभी राजस्थान के ही हैं। अच्छा तो जब कुमारपाड़ा जाते उस समय हम सब यहाँ आए, तो हम मूलभूत तो जूनागढ़ के नहीं है ना, એટલે आज 700 साल से मानो कि हमारे वंशज 800 700 ये संबंध 1200 के आसपास की घटना है। तो 800 साल से हम हमारे सब मानो कि पहले हम बेसा रहते थे, पहले बोलते थे इसके पहले चूड़ा गांव में रहते थे, तो हम मूलभूत तो सौराष्ट्र के नहीं है ना। जी इसी तरह की घटनाक्रम आपका है। हाँ, मूलभूत हम जूनागढ़ के नहीं है, लेकिन गुजरात के तो है, और गुजरात से काफी समय से आ रहे हैं, और फिर यहाँ से हमें पलायन करना पड़ा, ये स्थिति क्लियर होती है, और हम पाटन के हो सकते हैं। એટલે કે એ બધા રાજાઓની રાજધાની ક્યાં સિદ્ધપુર પાટણ છે ને, सिद्धपुर पाटन। એટલે સોલંકી કાળની ઇતિહાસ તો મેં बोला ना हाँ वो तो आपको सभी लाइब्रेरी में भी मिल गई है, बहुत पुराना पुस्तक नहीं है, 30-40 साल पहले छपा हुआ है। अच्छा, और कुछ ये आपने हमें एक जो इतिहास की एक बुक भी दी है, आपने हमें काफ़ी सहयोग दिया, और हमारे समाज को वास्तविक रूप देने के लिए आपका जो विशेष सराहनीय हमें जो सहयोग मिला, उसके लिए हम जीवन भर, हमारी पूरी समाज आपके विशेष आभारी रहेंगे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जूनागढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार श्री परिमल भाई रूपाणी से जब हम रूबरू हुए तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आप लोग मूलतः जूनागढ़ के नहीं होकर गुजरात पाटन के निवासी थे। पाटन के चक्रवर्ती सम्राट सोलंकी दुर्लभ सेन हुए। उन्होंने 11वीं सदी में अनिलपुर पाटन पर राज किया। उस समय जूनागढ़ पाटन सार्वभौम सत्ता का खंड राज्य था। जूनागढ़ में राजा राधयास राज्य करते थे, जिनका कार्यकाल ईस्वी सन 1003 से 1010 तक रहा था। पाटन की राजमाता मीनल देवी सोलंकी सोमनाथ मंदिर तीर्थ यात्रा पर गई थी, जहां पर तीर्थयात्री कर वसूल किया जाता था, जो राजमाता से मंदिर दर्शन के पूर्व मांगा गया। राजमाता ने कहा कि मैं पाटन की चक्रवर्ती सम्राट की राजमाता हूं। इस बात पर वहां तैनात कर्मचारियों ने उनका घोर अपमान किया, और जिससे व्यथित होकर राजमाता वापस पाटन लौट गई, जिसके कारण जूनागढ़ का युद्ध हुआ और सम्राट दुर्लभ सेन ने जूनागढ़ के राजा राधयास को पराजित कर मौत के घाट उतार दिया और उनके विश्वसनीय सेनापति को जूनागढ़ में नियुक्त किया। इस प्रकार सेनापति अपने और सैनिकों के परिवार सहित पाटन से आकर जूनागढ़ में बस गए। वहां के राजा राधयास के पुत्र रण अवगण के वयस्क होने पर और पुनः युद्ध में हार के बाद 1020 ईस्वी में जूनागढ़ से पलायन करना पड़ा, और इसी दौरान अकाल पड़ने के कारण भूखों मरने की स्थिति आ गई।
अब हम जूनागढ़ के ऊपरकोट किले के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वहां के गाइड के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। किले के ऊपर से वहां का प्रसिद्ध गिरनार की जानकारी और मुगलों के आक्रमण की जानकारी लेते हैं। तो पता चले, उधर से पूछो। देखो ये ऊपरकोट किला तुम देखने आए हो, हम गाइड है, मेरा नाम है कांतिलाल परसोत्तम मानसूरिया है। ये किला तुम देखने आए हो, ये किला बनाया था, ओ भैया ये किला तुम देखने आए हो, ये किला बनाया था कृष्ण भगवान का नाना और कंस का पिता उग्रसेन महाराज ने किला बनाया था। ये किले की दीवार देख रहे हो, इसी तरह ये 9 किलोमीटर का पूरा किले का एरिया है। जो पहले का पुराना जूनागढ़, ये किले के अंदर गांव बसा हुआ था, तब ये किले के अंदर 5000 लोग रहते थे और इसको पुराना जूनागढ़ बोला जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने इसका नाम ऊपरकोट किला इसलिए रखा क्योंकि जूनागढ़ से 145 फुट 145 फुट ऊंचाई पर यह किला है। बाद में गवर्नमेंट ने इसका नाम ऊपरकोट किला रखा हुआ है। ये पीछे पड़ेली 2 तोपें है, इसमें बड़ी तोप है, इसका नाम लीलम है, छोटी है, इसका नाम माणिक है। बड़ी तोप है, इसकी लंबाई 17.5 फुट है, छोटी की लंबाई 7.5 फुट। ये दोनों तोप अहमदाबाद का बादशाह मोहम्मद बेगड़ा हो गया, जिसने पावागढ़ और जूनागढ़ 2 गढ़ पे चढ़ाई की थी। बाद में दोनों तोप लेके आया था। पंच धातु की तोप बनी हुई है, तांबा, पित्तल, लोखंड, कांसा, जर्मन, ऐसे पंच धातु की तोप बनी हुई है। जब इस किले पर मोहम्मद बेगड़ा ने चढ़ाई की थी, इसका नाम मोहम्मद था, मोहम्मद बेगड़ा ने चढ़ाई की थी, ये पुराना गांव तोड़ के नष्ट कर दिया। 1470 के बाद ये नई जूनागढ़ सिटी बसाने में आई कि जितने हिंदू राजा राज कर गए, सभी किले के अंदर सूर्यवंशी राजा राज कर गए। जितने मुसलमान यानी नवाब जितने हो गए, वो जूनागढ़ सिटी में राज कर गया। उसी राखेगढ़ का महल बोला जाता था। जो महल को तोड़ के मस्जिद बनाई मोहम्मद बेगड़ा ने, जिसको 550 साल हुआ। असल में महल बनाया था हिंदू राजा राखेगढ़ में 12वीं सदी में, कि इसको जिसके राणक देवी राखेगढ़ का महल बोला जाता था। बाद में इसको जुम्मा मस्जिद बोलते हैं। और ये दोनों तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर फोटोगंज का किला है। देव के किले से दो पूरा गिरनार का इतिहास। ओ भैया नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ तो पता चलेगा, बाकी कुछ तुमको नहीं पता चलेगा। कैसे को मेरे को दिखाना है इसमें, तो तुम पीछे होगा तो ही देखने को ऐसा मिलेगा, साइड में होगा तो यहाँ देखने नहीं मिलेगा। देखो ये गिरनार पर्वत है, जो यहाँ की रानी राणक देवी थी, उसने गिरनार को श्राप दिया था। 1400 फुट नीचे गिरनार गिर गया। सबसे फर्स्ट में तुम देख रहे हो जो व्हाइट जैसा देख रहे हो, वो जैन का देरासर है। वहाँ जाने के लिए 4500 सीढ़ी है। सबसे टॉप पर मंदिर है उमा देवी का मंदिर है, वहाँ जाने के लिए 5500 सीढ़ी है। उसके पीछे के भाग में 2 शिखर और है, गोरखनाथ और दत्त भगवान का मंदिर गिरनार के पीछे के भाग में है। टोटली गिरनार की सीढ़ी है 9999 है, 10,000 में कम। यह पूरा गिरनार पर्वत है। इसकी एक परिक्रमा होती है कार्तिक महीने के 11 से पूनम तक 4 दिन की इसकी परिक्रमा जंगल के अंदर होती है। क्यों? कि विश्व के अंदर ऐसी मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अभी तुम गिरनार को देख रहे हो, इसमें कोई मूर्ति आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, अभी दिखाता हूँ। ये पूरा विश्व के अंदर ऐसी बड़ी मूर्ति कहीं तुमको नहीं देखने को मिलेगी। तो राणक देवी ने गिरनार को श्राप दिया था, पूरा 1400 फुट नीचे गिरनार गिर गया था। ये भी शराब की कहानी समझाओ। वो बाद में मैं समझाऊंगा। देखो ये दूर से लिया हुआ गिरनार का पोस है, ये गिरनार पर्वत है, इसकी परिक्रमा होती है। क्योंकि विश्व के अंदर ऐसी मूर्ति नहीं है, ये दूर से लिया हुआ गिरनार का फोटो है। ऐसे तरह तुम गिरनार को देखोगे तो ये गिरनार पर्वत है। गिरनार को तुम ऐसे देखोगे तो पूरा संत महात्मा जो सोया हुआ है, ऐसी मूर्ति है। देखो ऐसी तरह, देखो इसकी आंख है, इसका नाक है, नाक, इसका मुंह है, इसकी दाढ़ी है, इसका कपाड़ है और इसके बाल है। देखो ऐसी तरह ये पूरा गिरनार सोया हुआ लेटा हुआ है ऐसी तरह। वो यहाँ की रानी थी, सूर्यवंशी रानी थी, उसने गिरनार को श्राप दिया था। 1400 फुट अभी तो गिरनार गिर गया। अभी इसकी ऊंचाई 3100 फुट की ऊंचाई है, तो पहले की ऊंचाई थी 4500 फुट। 1400 फुट नीचे गिरनार गिर गया। इसलिए गिरनार गिर गया तो राणक देवी था, उसके 2 लड़के थे, एक की उम्र 5 साल और एक की उम्र 7 साल। जब गुजरात का राजा ने उसको पटाके यहाँ किले के अंदर मार दिया था,
उस जमाने में गिरनार को श्राप दिया था। किस लिए? कि यहाँ की रानी थी, उसको अपना बड़ा भाई मानती थी और इसकी पूजा करती थी। उसका पति का खत्म हो गया, उसको पति को मार दिया। उस जमाने में उसने अपना भाई को बोला था कि मेरे दोनों लड़के को मार दिया, मेरा पति का मृत्यु हो गया, मगर तू देखता और हंसता और चमकता क्यों है? इसलिए अपना भाई को श्राप दिया था। 1400 फुट नीचे गिरनार के ऊंचागढ़ गिरनार बादल से बाता करे कि मरता राखेंगार। जो यहाँ का राजा राखेंगार था, उसका नाम राखेंगार था। कि मरता राखेंगार कि तू खैड़ी खांगा, तू गिर क्यों नहीं गया? जब ये गिरनार को श्राप दिया, पूरा गिरनार गिरने लगा था। तो यहाँ जूनागढ़ के ऋषि मुनि और जूनागढ़ के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े संत पुरुष को समझाता यहाँ की रानी को कि देखो रानी, ये पूरा गिरनार गिर गया तो पूरे जूनागढ़ का नष्ट हो जाएगा, कोई आदमी नहीं बचेगा और पूरा जूनागढ़ खत्म हो जाएगा। उस जमाने में राणा देव ने अपना श्राप पाछा खींच लिया था और 2500 सीढ़ी चढ़ के ऐसे तरह ऐसा गिरनार को थापा मारा था और गिरनार को बचाया था कि वहाँ पर मारा आधार चौसल कौन चढ़ाएगा, दया चढ़ाओ नार कि तेरी यात्रा पे हजारों लोग आएंगे। 2500 सीढ़ी गिरनार पर तुम चढ़ोगे तो अभी भी तुमको अटकी शिलाओं देखने को मिलेगी कि जिस जगह पे राणा देव और गिरनार को गिरने से बचाया था। अभी गिरनार की ऊंचाई 3100 फुट की है, तो पहले की ऊंचाई गिरनार की टड़ेटी के अंदर ऐसे जमीन के अंदर रास्ते इसलिए रखते थे जब इस किले पर कोई दुश्मन हमला करे कि युद्ध के टाइम में यहाँ से निकल जाने के लिए रास्ते हैं। दोनों साइड पे ऐसे मसाज रखने में आती थी और इसी तरह सुरंग रास्ते से निकल जाने के लिए रास्ते हैं। 3 रास्ते या किले से बाहर जाने के लिए गुप्त रास्ते रखे गए थे। अभी तुम मोहम्मद गजनी की बात कर रहे हो, अभी इसका इतिहास में बाद में यहाँ से चलो उधर चलो। और सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट उधवाण के पास सटी हुई थी, जो उसको वंजारी वाव बोलते हैं। वंजारी वाव, कुंजरी क्या है अपना? कुंजरी कंजवानी कुंडी वो वंजारी वाव बोलते हैं। इसको अड़ी चढ़ी बावड़ी बोलती है। वो जो बावड़ी है वो 10वीं सदी में हुई थी। 9.5 10वीं सदी में वो वंजारी वाव हुई थी सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये 12वीं सदी में हुई थी। ये बावड़ी है, आज से 850 साल पुरानी बावड़ी है, जो यहाँ का हिंदू राजा राखेंगा नाम का राजा राज कर गया। 12वीं सदी में पूरा पत्थर काट के बावड़ी बनाई थी। जब यह बावड़ी का कामकाज पूरा होने के बाद इस बावड़ी में से पानी नहीं निकला था। उस टाइम में उस जमाने में बड़े बड़े राज ज्योतिषों को बुलाए थे कि इतनी बड़ी बावड़ी बनाने के बाद इस बावड़ी में से पानी नहीं निकलता, तो राज ज्योतिष ने बोला था कि इस बावड़ी के अंदर 2 लड़की का बलिदान चाहिए। तब इस किले के अंदर गांव था, पूरे गांव में ढंढेरा पिटाया था, मगर 2 लड़की बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हुई थी। तब इस राज्य की 2 दासी थी। दासी मतलब काम करने वाली अड़ी और चढ़ी 2 लड़की थी। दोनों लड़की ने बोला कि देखो, मेरा दोनों का बलिदान देने के बाद इस बावड़ी में से पानी आता है और पूरे किले को पीने का पानी मिलता है, तो हम दोनों लड़की बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अड़ी और चढ़ी 2 नाम की लड़की ने अपने पेट में खंजर डाल कर बलिदान दिया था। बाद में इसमें से पानी निकला था, इसीलिए राजा ने दोनों लड़की के नाम से बावड़ी का नाम अड़ी चढ़ी रख दिया। किले की प्राचीन एकमात्र प्राचीन बावड़ी जिसका नाम है एती चेती बावड़ी। इस एती चेती बावड़ी का नाम इसलिए पड़ा कि जब यहाँ के राजा ने ये बावड़ी खुदवाई थी तो यहाँ पे पानी नहीं निकला था, और जब यहाँ पानी नहीं निकला तो कई लोगों ने बोला था कि यहाँ पर 2 लड़कियों की बलि चढ़ाई जाएगी, तब जाके यहाँ पर चलो पानी आ जाएगा। जी चलने दो ना। हालांकि ये बावड़ी इस जूनागढ़ में बहुत प्रसिद्ध है और इसकी बावड़ी की बहुत सारी कहानियां हैं, परंतु हमने जो अब तक तथ्य हासिल किए हैं, जो हम हमारे ब्रह्मभाट ठाकुर से जो जानकारी लेके आए हैं, उसके मुताबिक ऐसी कोई कहानी यहाँ नहीं मिल रही है। जिस बावड़ी के बारे में हमें जानकारी मिली थी कि जूनागढ़ में कोई एक ऐसी बावड़ी है जहाँ हमारी 9 भाइयों की एक बहन हुआ करती थी जो सती हुई है, तो जूनागढ़ की बावड़ी को ढूंढने के लिए हम जूनागढ़ के किले में आए हैं। वर्तमान में हम किले में मौजूद और किले की एकमात्र जो बावड़ी है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ के बारे में जानकारियाँ तो है कि यहाँ सती हुई है, परंतु यहाँ पर सती होने की तो कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। केवल प्रमाण है
तो इस चीज़ का है कि यहाँ पर बलि दी गई थी और वो अपनी मर्जी से दी गई थी, इसलिए यहाँ पे पानी निकला था। अभी हम हैं गुजरात के जूनागढ़ के क्षेत्र में, और जूनागढ़ किले के जस्ट सामने वाली गली में परिमल रूपाणी एक कार्यालय है, और यहाँ के प्रसिद्ध इतिहासकार है श्री परिमल भाई जी रूपाणी, और हमारे समाज के बारे में एक बहुत ही और महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने जो स्पष्ट हुआ है अभी अभी हम उन्हीं की जुबानी से सुनेंगे। तो यहाँ जूनागढ़ एक बहुत ऐतिहासिक सिटी है। इसका इतिहास 2500 साल पुराना है। यहाँ अशोक का इंस्क्रिप्शन भी है, छत्रपति गोविंदावन का इंस्क्रिप्शन है, और बुद्धिस्ट केव्स भी खापरा कोडिया है, बाबा प्यारा है, माई गणेश जी भी है। और माई गणेश जी के केव्स है, ऊपर में भी एक बुद्धिस्ट केव्स है। माई गणेश जी केव्स जो खापरा कोडिया केव्स के नजदीक है, वहाँ एक माई गणेश जी का स्थानक है। वहाँ एक सती माँ की कहानी कहा जा सकती है। उस जो सती माँ का स्थानक है उसके बाजू में एक पुरानी वाव भी है, और वहाँ एक पहले जैन देरासर भी मौजूद था। बाद में 1297 AD में उसको मस्जिद में रूपांतर किया गया अलाउद्दीन खिलजी के सुबह अरलब खान ने। और जो माई गणेश जी का जो स्थानक है उसके पास के जो पिलर है उसमें भी शंख लिपि जो ग्रामीण लिपि की नजदीक मानी जाती है उसके रखा उसके स्तंभ पर आज भी मौजूद है। और यहाँ का जो ब्रह्म क्षत्रिय समाज है जो मराठ का और कलर का काम करता है, तो जयपुर में उसकी बहुत मात्रा में बस्ती है, और जूनागढ़ में भी बहुत मात्रा में बस्ती है। ये सब लोग उस देवी के स्थान पर पूजा करते हैं। जैसे कि हमारी ब्रह्म भाट की पोथी के अनुसार हमें ये जानकारी मिली थी कि हम जब यहाँ से पलायन करा था तो हमने 7.5 जातियों को एक साथ पलायन करा था, और हमारा इस 7.5 जाति में से किसी एक जाति की बालिका पर वहाँ के मौजूद महाराजा की गलत निगाह पड़ने से उन्हें उस बालिका दोहरा मांगा गया था, जिन्हें हमारे समाज ने अस्वीकार किया था, और जिसके कारण विद्रोह भी हुआ। इतिहासकार श्री परिमल भाई रूपाणी ने बताया कि सती माता की जानकारी के लिए जूनागढ़ के स्थानीय ब्रह्म क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष श्री काकू भाई मणियार से मिले। अब हम वहां पहुंच रहे हैं, आइए मिलते हैं श्री काकू भाई मणियार से। अपन क्षत्रिय थे और वो उसके डर के बाद खतरी कर दिया। वहाँ शिव का मंदिर था पहले, ब्रह्म कन्या है वो डेली पूजन को उधर जाती थी, समझे। तो कोई ऐसा आसुरी तत्व मोमेडन के जो कोई भी हो गए, वो एक दिन इसके पीछे पीछे जाता था, तो वो ब्रह्म कन्या ने देखा कि मेरे पीछे ये दुर्बुद्धि से आ रहा है क्या, तो उसकी सलामती नहीं दिखाई दी उसको ब्रह्म कन्या को। तो उसने बोला कि हमको ज़मीन में समा दो और उसको पत्थर बना दो क्या। तो वो जमीन के अंदर उसको जगह मिल गई, वो पत्थर बन गया। ऐसी हमारे वडीलों के पास से हमने कथा सुनी है जो आपको मैंने बोला। आगे आगे वहाँ जो सेवा पूजा करते हैं वो मोमेडन है, वहाँ भक्त लोग आते हैं वो में उसमें भी मोमेडन है, हम हिंदू है। ये ब्रह्म क्षत्रिय में गोसमिया साथ करने गोसमिया और मर्तक ये दोनों उसके सेवक हैं, समझे भाई भक्त। वो बहुत पुराना समय से चली आती है, 1000 साल तो जो हुए हो क्या, ये इतना हम जानते हैं माता के बारे में, बरोबर है। आपका नाम और आपके बारे में और जानकारी थोड़ा नाम वगैरह और ये थोड़ा बताए ना। मेरा नाम हाँ मेरा नाम है मरसक विठल दास लालजी भाई। कोई नहीं इंग्लिश तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह।
हमारी सती माता के बारे में एक अहम जानकारी सामने आई है। इसमें हम देखेंगे कि सती माता की आज क्या स्थिति है। आज तक हम कहानियों में सुनते आ रहे थे और भाट की पोथी में सिर्फ सुना था। उस समय मुगलों की हमारे समाज को क्या प्रताड़ना सहनी पड़ी होगी, आइए देखते हैं। यहां देखने से ऐसा दिखाई देता है कि यहां कब्रिस्तान है और हमें भी यहां पर मंदिर होने का एहसास भी नहीं हो रहा है। लेकिन विठल भाई, लालजी भाई मर्थक के सहयोग से अंदर हम चले जा रहे हैं। बावड़ी के अंदर उतरते ही सफेद कलर का टाइल्स का बना हुआ एक चबूतरा, ये कुएं का थाला है जहां सती माता ने पर्चा दिया था।
जय जय गणेश माता मोरा जय गणेश माता जय जय गणेश माता मोरा जय गणेश जय जय गणेश माता मोरा जय गणेश माता जय जय गणेश माता मोरी जय गणेश माता मोरा जय गणेश माता आशा पूर्ण करती माता आशा पूर्ण करती माता जय गणेश माता आशा पूर्ण करती माता आशा पूर्ण करती माता जय गणेश माता आशा पूर्ण करती माता आशा पूर्ण करती माता जय गणेश माता जय जय गणेश माता मोरे जय गणेश माता मोरा जय गणेश माता जय गणेश माता मोरा जय गणेश माता मोरा जय गणेश माता हे दुखियाना दुख दूर करती दुखियाना दुख दूर करती जय गणेश माता हे दुखियाना दुख दूर करती दुखियाना दुख दूर करती जय गणेश माता जय गणेश माता मोरा जय गणेश माता मोरा जय गणेश माता जय गणेश माता मोरा जय गणेश माता मोरी जय गणेश माता जय गणेश माता मोरी जय गणेश माता मोरी जय गणेश माता जय गणेश माता मोरी जय गणेश माता जय गणेश माता आगे की जानकारी अब यहाँ के पुजारी और मर्थक जी से लेते हैं। ये भाई साहब है गफ्फर भाई नाम इनका, ये यहाँ के मुख्य पुजारी है। ये गाय माई गणेश जी जो माता जी है मंदिर की पूजा सब संभालते हैं। मंदिर की जितनी भी पूजा है यहाँ की ये भाई साहब सुबह दोपहर शाम सब की सब। और 3 बार यहाँ मंदिर में पूजा होती है और ये पूरी पूजा गफ्फर भाई करते हैं। थोड़ा हम गफ्फर भाई से माता जी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। माता जी की उत्पत्ति वगैरह जैसे कैसे क्या प्रकट हुए क्या नहीं हुए क्या इतिहास क्या है जानना આપણે લેખ દેખ છે કઈ ઉપર ઓલું મંદિર છે શિવનું ત્યાં મસ્જિદનો ભાગ થઈ ગયો जो आपको जानकारी ये हमारी यादी में ये चौथा वारसदार है। अच्छा समझे 4 पीढ़ियां हो चुकी हैं इनकी। जो उसके बुजुर्ग थे ना वो जानते थे, वो ये नहीं जानते। जो मैंने बताया वो थोड़ा जो मैं जानता था वो बताया। तो 4 पीढ़ी से यही संभाल रहे हैं यहाँ का पूरा। आगे से चला लेते हैं। 4 पीढ़ी तो मैंने देखी। 4 पीढ़ी से तो आप जानते हैं कि 4 पीढ़ी से ये यहाँ पे संभालते, पर पहले से भी इनके पूरे जो इनका वंशज रहे हैं ये पूरे संभालते हैं। पहले से वही संभालते हैं। मंदिर का शुरू से ही संभालते हैं। पहले से वही संभालते जो भी बताया वो फिर से बताना। हमने बाद में पर नहीं बताया। हाँ वो तो सबको लिखना है। देखो ये पुराने मुस्लिम राज्य था नवाबी का, समझे? उसी समय इधर पहले शंकर का मंदिर था, ऊपर के भाग में है, समझे? मगर ये मुस्लिम राज और सल्तनत चेंज होने से क्या इधर ये कब्रिस्तान हुआ और ये नीचे के भाग में माता जी का स्थानक हो गया। एक जगह पे 2 स्थान हो गए। एक जगह कब्रिस्तान मंदिर के नीचे के भाग में
मंदिर के नीचे ये जो मैंने बोला ब्रह्म कन्या थी, जो शिव पूजा के लिए आती थी, वो शिव पूजा करने आने के दिन एक दिन असुर जो होगा उसके पीछे बुरी हालत इच्छा से गया और उसने जो माता जी है अपना गढ़ेती माँ ने बोला ब्रह्म कन्या ने कि हमको इधर जमीन में जगह दे दो, बावड़ी ये मेरे को नहीं छोड़ेगा, बावड़ी में जगह दे दो। हाँ, तो उसको पत्थर बना दो। तो ये माता जी का इधर स्थानक हो गया, समझे? यहाँ पे पत्थर बन के पर्चा दिया। शिव मंदिर ऊपर का था, दौड़ते जीव बचाने के लिए वो इधर तक आने का हुआ, इधर उसने जगह ले ली, यहाँ बावड़ी। हाँ समझे? तो ये जगह ले ली। बाद में इधर ये सब वो मुस्लिम सल्तनत थी और वहां से पूजा भी करने का मुस्लिम को संभाला था, इसलिए वो चला आता है। हाँ नहीं, उस समय तकरीबन शायद मोहम्मद गजब बोला उनका सतीत्व खंडित करने के लिए, इसमें ये बोल सकते हैं कि उसका सतीत्व खंडित करने के लिए उनके ऊपर आए तो उन्हें बुरी नजर से सतीत्व खंडित करने के लिए इज्जत के लिए आए, तो उन्हें अपनी इज्जत बताने के लिए इस बावड़ी में कूद के जान दे दी और यहाँ पे पत्थर बन के पर्चा दिया कि भाई मैं सती हूँ, यहाँ पे मेरा वो सतत्व खंडित नहीं हुआ, मैं साफ हूँ। इतना जानते हैं बस, आगे दूसरा क्या वो इतिहास में जो होगा वो सही। मगर ये जगह पुरानी है, पुरातत्व डिपार्टमेंट है, उसने गवर्नमेंट का उधर जो बोर्ड लगाया है तो उसके हस्तक है। वो हम नहीं कह सकते, ये तो ये सब कंडीशन देखा, उधर का कंडीशन, ये सब तो ये है पुराना, कम से कम 500 साल पुराना तो हम सोचते हैं। के बारे में कितने समय से क्या कुछ पूजा कर रही है, थोड़ा बताएंगे ना? આપણે અહીંયા કોણ ભક્તો આવે છે મુસ્લિમોમાં? મુસ્લિમમાં कितने साल से आप यहाँ पे कर रहे हैं? બિલાકી આવે છે, ટેરૈયા પછી ગરિયારા ગાછી આવે છે અને બાર ગામથી આવે ક્યાં ક્યાં ગામથી? અમરેલી છે, સાવરકુંડલા છે, જેતપુર છે, નવાગઢ છે, જુનાગઢ છે। तो जी ना ये था जैसे कि ये बताया સૌરાષ્ટ્ર વાલે सब इधर। मेरा नाम ये मेरे पिता मतलब मैं यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ, मेरे पहले के गफार भाई यहाँ करते आ रहे नाम बोल दे, गफार भाई, રહીમભાઈ, रहीम भाई, एना ऐसा थोड़ा इतने साल से पूजा जमाल भाई, ये सब अभी तक यहाँ पूजा करता है। हम ये सब देखी, ये सब कुछ देखो बताओ ना। 3 पेटी का नाम दे दिया नहीं, ये अपने मुंह से बोलने का अच्छा लगेगा कि मेरा नाम ये है, मैं मेरे पिताजी का ये, हम पिताजी हमारे मशहूर वर्षों से हजार मतलब सालों से दादा परदादा ना नाम जानता हो नहीं? जानता पता हम वर्षों से यहाँ पे पूजा करता रहे माई गणेश जी को। મારું નામ તો ગફારભાઈ રહીમભાઈ છે, બરાબર છે? રહીમભાઈ મારા દાદાનું નામ જમાલભાઈ છે, અને પછી તો હેમાભાઈ દાદા, મેં મારા અબ્બાના દાદા હેમાભાઈ। शुरू से करते आ रहे हैं। भाई साहब को जहाँ तक मालूम है कि हेमा जी करके रहे हैं जो यहाँ के ये पेड़ी है वो 100 साल से लगभग उसके हाथ में है इसका सेवा पूजा। नहीं, पहले से करते हैं पर इनको तो जहाँ तक मालूम है तकरीबन 4 पीढ़ी से ये करते आ रहे हैं। इसके पहले की जो मंदिर के बारे में जानकारी, पहले ये शिव मंदिर था। पहले इधर शिव मंदिर था। अरे बाद में मुस्लिम राज के समय में ये कन्वर्ट होकर मस्जिद के स्थानक में हो गया, अभी ये मस्जिद के रूप में है। मगर इधर का अंदर जो कल्चर है, बिल्डिंग वर्क है, वो सब शंकर का ही दिखता है, देख लो, है ना? थंबले बबले सब कुछ। लाइटिंग चालू करेंगे क्या? एक लाइट कर दो ना चलो। वो पक्का पत्थर आता है।
खान का है, पत्थर निकाल के बनाया है। वाले भाग में भी वही भाग पत्थर है। परिवर्तन नहीं हुआ, केवल यही परिवर्तन हुआ है। निकल आओ। वो नीचे वाला नहीं था, इसके नीचे का नाम आवे ऐसे लिख ले रहे। माई गड़ी आ जाए, माई गड़ी ले दो प्रसाद, ले लो। ये भी मंदिर है? मंदिर नहीं है अभी तो। ये सब इमारत ऐसे तो तुमको मुस्लिम दिखेगी, कब्रिस्तान में पहले था। सोमनाथ मंदिर के ऊपर 70 सवारी की थी इतने ने, सोमनाथ उधर भी आया। अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में माई गणेशी माता का मंदिर। वैसे तो ये माई गणेशी माता का मंदिर है, परंतु ये लगने में मस्जिद जैसा दिख रहा, परंतु ये मस्जिद नहीं, माई गणेशी माता का मंदिर है। ये पहले एक बावड़ी हुआ करती थी, परंतु आज की तारीख में ये बावड़ी नहीं है, क्योंकि मुसलमान जी यहाँ के पुजारी हैं। इस हिसाब से उन्होंने इसको जैसे बनाना था बना दिया। तो अभी भी ये अंदर से माई गणेशी माता का मंदिर और ऊपर से दिखने में एक मस्जिद जैसा दिखता है। हमें प्रतीत होता है कि माई गणेशी माता जो यहाँ पे सती हुई थी, वो सती जब हुई थी उस समय की पोजीशन है माई गणेशी माता का मंदिर। यहाँ पे जो माता ने पर्चा दिया था उसका एक पत्थर भी है कि बाद में माता ने यहाँ पे पत्थर फोड़ के पीपल के पत्तों से जो पर्चा दिया था, वो तो 1000 साल पुरानी बात है। अभी तक उस चीज़ की स्थिति तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते। और यहाँ जो हमने पुजारी जी से मिले, उस आधार पे ये चीज़ जो स्पष्ट हुई कि इनके पूर्वज तकरीबन 4 से 5 पीढ़ी को, तो खुद जानते हैं कि 5 पीढ़ी के लोग, और जिनकी ये कुल देवी है उन्होंने भी बताया कि हम 5 पीढ़ी से इनको जानते हैं। परंतु इसके पहले की जो पीढ़ियाँ रही है तकरीबन 1000 साल पुरानी, वो सब पीढ़ियों से यही स्पष्ट होता है कि इस माता का ही इतना चमत्कार है कि ये लोग अभी भी यहाँ में मुस्लिम जी इसके पुजारी हैं। तो जूनागढ़ से प्राप्त तमाम सबूतों और इतिहासकार और 1880-1884 में छपी पुस्तकों में वर्णन के अनुसार यह स्पष्ट है कि हम सोलंकी वंशज राजपूत समाज के हैं और जो कि सिद्धपुर पाटन गुजरात है।